हेलो एंड वेलकम टू आई पाठशाला यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंजू और हम क्लास 6 के सिविक्स का चैप्टर 4 पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट डाल दिया। अगर आपने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ा है तो जल्द से जल्द जाके पढ़िए। इसके बाद ही आपको ये सेकंड पार्ट समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैप्टर का नाम है की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के क्या क्या की एलिमेंट्स होते हैं, इससे पहले वाले हमने पार्ट में इसके कुछ टॉपिक्स कवर किए थे। अब इस वाले पार्ट में हम कुछ टॉपिक्स और कवर करेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। हमारा अगला टॉपिक है अदर वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग। भागीदारी के अन्य तरीके, क्या क्या तरीके हो सकते हैं भागीदारी के, मतलब पार्टिसिपेट करने के हमारे गवर्नमेंट के साथ। जैसे कि आपको पता है कि यूजुअली हमारे जो इलेक्शन है वो 5 ईयर्स के, हमारे 5 ईयर्स के लिए चलता है। हमारे जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ 5 ईयर्स के लिए होती है हमारे देश में। लोग वोटिंग के थ्रू भी इस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं और इसके अलावा वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करके भी इस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। लोगों के अपने अपने तरीके हैं, या तो वो गवर्नमेंट के साथ खड़े होकर उनका साथ दें या फिर उनको क्रिटिसाइज़ करके इस चीज़ में पार्टिसिपेट करें। जैसे आपको बता रखा है कि अगस्त 2005 में जब हमारी जो गवर्नमेंट, उस टाइम पे जो हमारी स्पेशल गवर्नमेंट थी, उन्होंने हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल था उसमें जो पैसे जो देते थे हमारे देश के लोग, उसको इंक्रीज़ कर दिया, उसको बढ़ा दिया है। इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा भड़क गए थे, उनको ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इसलिए उन्होंने अपना डिसअप्रूवल जो है ना वो बहुत शार्पली दिया। मतलब उन्होंने अपने तरीके से गवर्नमेंट को समझाने की कोशिश करी। उन्होंने रैलीज निकाले और या तो सिग्नेचर कैंपेन रखा। मतलब सिग्नेचर कैंपेन जो, मतलब लोग जगह जगह सिग्नेचर करते रहते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को उनके फैसले को मानना पड़ा। पहले गवर्नमेंट ने उनको समझाने की कोशिश की, एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि उन्होंने ये जो बिजली का जो बिल है उसमें पैसे क्यों बढ़ाए हैं, बट लोग फिर भी नहीं समझे। और एंड में आके उन गवर्नमेंट को, हमारे जो देश के लोग हैं, उनकी बात माननी पड़ी, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो लोगों के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए उन लोगों को बात माननी पड़े। यहाँ पे हमारे जैसे जो देश के लोग हैं वो लोग बहुत सारे वेज में हैं, वो अपने जो व्यूज़ होते हैं उसको एक्सप्रेस करते हैं, जैसे जिसकी वजह से गवर्नमेंट उनकी बातों को समझ सके और सही रास्ता चुन सके, मतलब सही स्टेप्स ले सके उनके लिए। जैसे कि वो इस चीज़ में इंक्लूड करते हैं धरनास को, रैलीज को, स्ट्राइक्स को, या फिर सिग्नेचर कैंप्स हो गए ना। इन सारी चीज़ों को वो लोग इस गवर्नमेंट को समझाने के लिए अपने एक्सप्रेस में, इन सारी चीज़ों के थ्रू वो अपना व्यू एक्सप्रेस करते हैं। जब उनके साथ अनफेयर या अनजस्टिस हो रहा हो तब वो लोग ये सारी चीज़ें, ये स्टेप्स लेते हैं। इस चीज़ में जो न्यूज़पेपर वाले हो गए, मैगजीन्स वाले हो गए, या जो टीवी जो न्यूज़ चैनल वाले हो गए, इन लोगों का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये लोग भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस टाइम पे, और वो भी गवर्नमेंट को जो है उसको उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं उसको बताते हैं कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे देश के लोगों के प्रति। और वो लोग, इन सारे जो लोग होते हैं, इनका उस टाइम पे साथ भी देते हैं। हमारी जो डेमोक्रेसी है वो लोगों को अलाउ करती है ऐसी चीज़ों को पार्टिसिपेट करने के लिए। हमारी जो डेमोक्रेसी है वो हर एक सेक्शन के लोगों को इस चीज़ में पार्टिसिपेट करने नहीं देती। हमारे जो लोग हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, वो बहुत सारे जो सोशल मूवमेंट्स हो गए इसके लिए, या फिर जो और भी मूवमेंट्स हो गए, इनके थ्रू जो हमारी गवर्नमेंट है उनको चैलेंज करती है, और कि वो हमारे जो देश में जो फंक्शंस हैं उसको सही से करें। और जो हमारे जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी के जो मेंबर्स हो गए, जैसे दलित्स हो गए, आदिवासीज हो गए, वुमेन हो गई, इन लोगों को इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का, बाकी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन जब ये रैलीज वगैरह ये सब चीज़ें निकलती थी तब इन सारे औरतों को इस चीज़ में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता था। हमारी जो कंट्री के जो लोग हैं, अगर वो लोग अलर्ट है या फिर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि हमारी डेमोक्रेटिक करेक्टर कैसे है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए कैसे काम कर रही है, तो एक तरह से ये हमारे देश के लिए बहुत स्ट्रॉन्गर है कि अगर जो हमारे जो देश के लोगों को पता चल जाए कि कैसे हमें हमारी जो गवर्नमेंट है काम कर रही है, हमें कैसे उनको अलर्ट करना है, या फिर हमें इंटरेस्ट लेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि हमारे देश के जो गवर्नमेंट है वो कैसे हमारे लिए काम कर रही है। तो अगली बार से जब हमारे जो विलेजेस हो गए, टाउन्स हो गए, सिटीज़ हो गई, जो वहाँ से हमारी जो गली मोहल्ले से जो रैलीज़ वगैरह निकलेगी, तो अगली बार से हम लोगों को भी इस चीज़ में इंटरेस्ट आएगा कि हम उनसे जाके पूछें कि ये इस रैलीज़ में किस किस ने पार्टिसिपेट किया है, या फिर वो किस चीज़ के लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या फिर हम उनकी हेल्प भी कर सकते हैं। और हमारी जो सेंस है उसको भी हेल्प मिलेगी कि हमें हमारे जो गवर्नमेंट के जो काम है वो
क्या है, मतलब हमारे हमारे प्रति गवर्नमेंट के क्या क्या काम हो सकते हैं, हमारे सेंस को पता चलेगा कि ये, जब ये रैलीज वगैरह के बारे में पता चलेगा कि क्यों हो रही है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, विवाद का समाधान। विवाद का समाधान कैसे निकाला जाए। आपने माया की स्टोरी तो पढ़ी होगी, वहाँ पे जो लोग हैं उन लोगों ने विवाद या समस्याओं का जो समाधान निकालने के लिए उन लोगों ने वॉयलेंस का रास्ता अपनाया था। इस चीज़ में बहुत सारे लोग की डेथ भी हो गई थी। ये इसलिए होता है क्योंकि जब एक ग्रुप जब सोच लेता है कि जो दूसरे वाले ग्रुप के जो लोग हैं उन लोगों को इस प्रोटेस्ट से रोकने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वो है वॉयलेंस, मतलब लड़ाई झगड़े का तरीका है। इस चीज़ की वजह से जो ये वॉयलेंस है ये उत्पन्न हो जाता है। जो हमारी जो कॉन्फ्लिक्ट किस वजह से होती है, जब कोई इंसान दूसरे कल्चर से, रिलीजन से या फिर रीजन या फिर उसका जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो एक दूसरे से अलग होता है, तो वो एक दूसरे इंसान के साथ तालमेल बिल्कुल भी नहीं बैठा पाते और उन लोगों को डिस्क्रिमिनेशन फील होने लगता है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। जब इंसान उस टाइम पे वॉयलेंट हो जाता है, जब उनके साथ उनको महसूस होने लगता है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, तो वो उस चीज़ को सेटल करने के लिए, उस डिफरेंसेस को सेटल करने के लिए वॉयलेंस का रास्ता अपनाता है, मतलब लड़ाई झगड़ा करने लगता है इस चीज़ के लिए। इस चीज़ की वजह से जो हमारे जो आसपास के लोग हैं उन लोगों में फियर और टेंशन बैठ जाती है कि कहीं उनके साथ भी कुछ ऐसा ना हो जाए या फिर उनके साथ भी इनकी लड़ाई झगड़े की वजह से उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। इस टाइम पे जो हमारी गवर्नमेंट है उसको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है और हेल्पिंग होना चाहिए कि वो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो सोसाइटी में और भी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है उसको कैसे रिजॉल्व कर रही है हमारी जो गवर्नमेंट है। यहाँ पे आपको बता रखा है कि जो हमारे जैसे धार्मिक जुलूस, रिलीजियस धार्मिक जुलूस निकालते हैं या फिर कोई चीज़ सेलिब्रेट करते हैं, उत्साह मतलब उत्सव मनाते हैं, उस चीज़ में भी हमारे कई बार लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं। जैसे कि जब हमें कोई जुलूस निकालना होता है तो उसका रूट कहाँ से क्या होगा, या फिर लोग उस चीज़ को मानेंगे कि उनके रास्ते से निकाला जाए वो जुलूस। इस चीज़ में भी कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। इस चीज़ में गवर्नमेंट और जो मेन जो पुलिस होती है उन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। उन लोगों को इस चीज़ को देखना होता है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो उसका वो सॉल्यूशन निकाले, वो दोनों पक्षों को बैठा के उन लोगों को शांति से उनके उसका जो सॉल्यूशन है वो निकाले। जो हमारी जो वॉयलेंस है वो इंटरप्ट हो जाती है जब जब लोग एक दूसरे पे उस टाइम पे पत्थर फेंकने लगते हैं या फिर वो बिल्कुल भी उस चीज़ को नहीं मानते, किसी की बात ही नहीं मानते। वो पुलिस भी उन लोगों को समझा रही होती है उस टाइम पे, वो उस टाइम पे नहीं मानते और वो अपने वॉयलेंस में लगे रहते हैं। उस टाइम पे जो हमारी पुलिस है वो इंश्योर करती है, रिस्पॉन्सिबल रहती है उस टाइम पे कि वो जो वॉयलेंस है वो आगे ना बढ़े, वो वहीं ख़त्म कर दिया जाए और वो उस चीज़ को रिजॉल्व करने में लोगों की मदद करती है। हमारा दूसरा जो एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारे जो देश में रिवर्स है उसके ऊपर भी इशू हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं स्टेट्स के बीच में। जैसे हमारी जो एक स्टेट से वो रिवर फ्लो करके दूसरे स्टेट में जाती है और फिर तीसरे स्टेट में जाती है, तो इस चीज़ में भी कई बार जो रिवर को शेयर करने का वो है 3 स्टेट्स में, उस चीज़ में भी बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुए हैं। जैसे कि हमारी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, एक रिवर से निकल के बहुत उस रिवर का पानी बहुत सारे स्टेट्स में जाता है। जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स के बारे में, मतलब कावेरी जो नदी है वहाँ से वाटर निकल के बहुत सारे स्टेट्स में जाती है। जैसे कि कर्नाटक हो गया और तमिलनाडु, इन दोनों के बीच में इस कावेरी नदी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। जो वाटर है वो जाके कृष्णा राज सागर डैम में जो है जाके स्टोर हो जाती है, जो कि है कर्नाटक में। और वहाँ के जो लोग हैं इस वाटर को इरिगेशन में या फिर और भी चीज़ों में यूज़ करते हैं, वो लोग भी यूज़ करते हैं। और जो बेंगलुरु सिटी के जो लोग हैं वो लोग भी इस वाटर को यूज़ कर लेते हैं अपने कामों में। और जो एक दूसरा स्टेट है जो कि है तमिलनाडु, उसका जो मेट्रो जो डैम है वहाँ जाके ये पानी उसी नदी से, कावेरी नदी से ही निकल के वो पानी उस डैम में जाके स्टोर हो जाती है जो तमिलनाडु में है। और वहाँ के लोग भी इस चीज़ को क्रॉप ग्रो करने में, उगाने में इस चीज़ को यूज़ करते हैं। जो डेल्टा रीजन के जो लोग हैं वो लोग भी इस चीज़ को यूज़ करते हैं। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो दोनों डैम्स है वो जो है वो एक ही रिवर से, उसमें से पानी उन दोनों डैम में जाता है। तो ये जो दोनों डैम्स है वो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में है। जैसे कि जो डाउनस्ट्रीम में जो डैम है वो तमिलनाडु वाला है, तमिलनाडु में जो है वो डाउनस्ट्रीम में है और वो तभी उस डाउनस्ट्रीम वाले में जब तभी पानी फिल हो सकता है। जो अपस्ट्रीम वाला जो कर्नाटक में है डैम, वहाँ से अगर पानी छोड़ा जाए तभी वो
जाके डाउनस्ट्रीम वाले डैम में फिल होता है, जिसकी वजह से जो दोनों स्टेट्स के जो लोग हैं वो उस चीज़ का यूज़ करते हैं, उस वाटर का यूज़ करते हैं। और जो स्टेट्स के लोग हैं वो इरिगेशन में भी उस चीज़ का यूज़ कर लेते हैं और क्रॉप्स उगाने में भी यूज़ कर लेते हैं। और डाउन कई बार डाउन जो अपर स्ट्रीम के जो लोग हैं वो डाउनस्ट्रीम के लिए, डाउनस्ट्रीम डैम के लिए वो कई बार पानी नहीं छोड़ते हैं, इसकी वजह से उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाती है। इस चीज़ पे जो हमारी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो स्टेप्स ले रही है। और वो स्टेप्स ले रही है कि वो दोनों जो स्टेट्स हैं उनका जो डिस्प्यूट है उस चीज़ के से रिलेटेड, इस नदी के से रिलेटेड, उसमें वो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करे, मतलब फेयर डिसीजन ले और इन दोनों के लिए सही काम करे और सही नतीजा निकाल के लाए। हमारा अगला टॉपिक है इक्वालिटी एंड जस्टिस। इक्वालिटी एंड जस्टिस मतलब, इक्वालिटी मतलब किसी को बराबर हक दिया जाए, जो अमीर है और जो गरीब है उन लोगों में भेदभाव ना किया जाए, बराबर माना जाए, उसको कहते हैं इक्वालिटी। और अगर आप किसी इंसान को इक्वालिटी दे रहे हो, मतलब इक्वली मान रहे हो, तो जस्टिस अपने आप ही हो जाता है। हम जो इक्वालिटी और जस्टिस हैं इसको कभी भी हम सेपरेट नहीं कर सकते, ये इनसेपरेबल होती हैं। जैसे कि हमने अनटचेबिलिटी के बारे में पहले पढ़ा होगा, अब जो कि बैन कर दिया गया, जो गवर्नमेंट ने हमारी बैन कर दिया है, इस चीज़ के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हमारे जो नीची कास्ट वाले हो गए हैं उनके साथ ये चीज़ अनटचेबिलिटी किया जाता था, उनको एजुकेशन में कोई मदद नहीं की जाती थी। मतलब उन लोगों को एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट या फिर कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गए, इस चीज़ को यूज़ नहीं करने दिया जाता था। बल्कि इस चीज़ को छोड़ो, वो उन लोगों को टेम्पल्स में भी नहीं घुसने दिया जाता था। जैसे कि आपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की स्टोरी पढ़ी होगी, जब वो 9 साल के थे तो उनके साथ कैसा कैसा हुआ था। आपने पिछले वाले चैप्टर में इस चीज़ के बारे में पढ़ा होगा और आपने ये चीज़ रियलाइज़ भी की होगी कि इनके साथ कितना ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। बट अब गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है और इनके साथ अब इक्वली ट्रीट किया जाता है इन लोगों को भी अब। लेकिन कई जगह पे अभी भी ऐसा ही है कि उन लोगों के साथ अभी भी भेदभाव किया जाता है। जो हमारी जो गवर्नमेंट है उन लोगों ने बहुत सारे स्पेशल प्रोविंसेस भी निकाले हैं। मतलब जैसे कि हमारे जो लोग हैं, हमारी जो सोसाइटी के लोग हैं, वो गर्ल्स और बॉयज़ में भी भेदभाव करते हैं। वो बॉयज़ की ज़्यादा केयर करते हैं कंपेयर टू गर्ल्स। लड़कियों के कंपेयर में लड़कों की ज़्यादा देखभाल करते हैं, उनको ज़्यादा मानते हैं, उनको एजुकेशन प्रॉपर दी जाती है। इस चीज़ पे भी हमारी जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं और उन लोगों ने इन हमारी गर्ल्स के लिए भी जस्टिस प्रमोट किया है। उन्होंने बहुत सारे स्पेशल प्रोविंसेस भी बनाए हैं कि जिसकी वजह से ये लड़कियां जो है हमारे देश की, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। उन्होंने जो हमारे जो स्कूल की जो फ़ीस है, या तो उन लोगों ने उसको फ़ीस को कम कर दी है या फिर उनके लिए फ्री कर दिया है। हमारे स्कूल जो और कॉलेजेस हैं, इस चीज़ को हमारी जो गवर्नमेंट है उन लोगों ने गर्ल्स के लिए फ्री कर दिया है, या फिर कई जगह पे उन लोगों ने फ़ीस को कम भी कर दिया है। इस चैप्टर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब हम मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में। जय हिंद, जय भारत।